जिस तरह से हमारे शरीर को फाइबर की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी फाइबर की ज़रूरत होती है। ना इसमें पानी जमा होगा, ना इसमें मिट्टी बैठेगी और बहुत अच्छे से ऑक्सीजन भी उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीजन विद जयश्री। दोस्तों, ये देखिए क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये कबाड़ की चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, लेकिन ये कबाड़ नहीं है। ये हमारी गार्डनिंग के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये समझ लीजिए कि ये गार्डनिंग के लिए एक तरह से उसका पोषण है। और इन चीज़ों से आज मैं क्या करने वाली हूँ, इसका मैं कैसे बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी, इन सब बातों पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करूँगी। गार्डनिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, या प्लांट्स के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है फर्टिलाइज़र। ये प्लांट्स का एक तरह से पोषण होता है, उसका खाना होता है। और ये खाना अगर घर का बना हुआ हो तो ज़्यादा ही बेजोड़ होता है बाहर के खाने से। जैसे हम कहते हैं ना कि घर का खाना शुद्ध तरीके से अगर बना हो तो ये बहुत अच्छा होता है बाहर के खाने से। उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है घर का बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये प्लांट्स को दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये प्लांट्स को बहुत ही पोषण देता है और उनकी सभी जो नीड होती है उसकी पूर्ति करता है ये। वैसे तो कंपोस्टिंग पर मैं कई वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसके सारे तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पिछले 2 महीने पहले यानी कि जनवरी में मैं एक कंपोस्ट बनाने के तरीके को आप लोगों के साथ शेयर की थी और 2 महीने बाद वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसा बनकर तैयार हुआ है, ये भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। 2-2.5 महीने बाद ये कंपोस्ट हमारा कैसा बनकर तैयार हुआ है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। क्योंकि मैं सभी कंपोस्ट को बनाने के तरीके दिखाती हूँ, तो और वो बनने के बाद कैसा तैयार हुआ है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, ये सच में बहुत अच्छा चीज़ और बहुत ही पौष्टिक चीज़ प्लांट्स के लिए तैयार हुआ है। तो चलिए देखते हैं। चलिए मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे नहीं पता चलेगा। देखिए, जितनी सब्जियां और जितने वेस्ट मटेरियल मैं सब डाली थी, सूखी पत्तियां वगैरह, सब गलकर बिल्कुल एकदम से मिट्टी में मिल गया है। थोड़ी बहुत ये सब रह गई, ये अपने आप फिर जब गमले में जाएंगे ये मिट्टी, तो फिर ये अपने आप ही ये भी गल जाएगा। बिल्कुल सूखी हुई, ना कोई स्मेल है ना कोई कीड़ा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार हुआ है। इसमें बहुत कम मिट्टी मैं मिलाई थी और ये चौगुनी मिट्टी हमारी तैयार हो गई। इसमें बाद में मैं कुछ भी नहीं मिक्स की थी, बस इसे 10 दिन 15 दिन पे या महीने में 2 बार मैं इसमें चला देती थी, उसे मिक्स कर देती थी बस, ताकि इसमें ऊपर नीचे होगा तो ये ज़्यादा अच्छे से कंपोस्टिंग बनेगा। ये देखिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार हुआ है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सूखी सूखी सी हल्की मॉइस्चर बनी हुई है इसमें। और देखिए कितना बढ़िया एकदम हल्की मिट्टी तैयार हुआ है ये। इसमें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे डायरेक्ट अपने पॉट में भरती हूँ और उसमें प्लांट लगा देती हूँ। मैं कुछ भी नहीं डालती। बहुत कम मिट्टी में ये हमारा चौगुनी मिट्टी तैयार हो गया है। ये लगभग हमारे 2-3 पॉट में आराम से आ जाएगा। मैं ऐसे ही मिट्टी तैयार करती हूँ। इस ऑर्गेनिक कंपोस्ट में जो ये थोड़े बहुत आपको दिख रहे हैं ना, इसके ये जो जड़े वड़े रह गई होंगी या फिर जो नहीं गले हैं सूखी पत्तियों के, वो उसे आप छांटिएगा मत। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये एक तरह से रेशेदार ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार होता है। जिस तरह से हमारे शरीर को फाइबर की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी फाइबर की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है कि रूट जो है वो बॉन्डिंग नहीं होता है और बिल्कुल वेल्डेंड बना रहता है ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ना इसमें पानी जमा होगा, ना इसमें मिट्टी बैठेगी और बहुत अच्छे से ऑक्सीजन भी उसमें जाएगा।
तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस ऑर्गेनिक कंपोस्ट से प्लांट्स को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन, सब कुछ प्लांट्स को मिल जाते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट होने के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट्स से ये भरा हुआ भी होगा। इससे सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब मैं अपने इन वेस्ट मटेरियल से आज फिर से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाऊंगी, जिसकी प्रोसेस आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। देखिए हमारी पूरी इतनी मिट्टी है, और वो भी ये पुरानी मिट्टी है। जो हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो मिट्टी पुरानी हो जाती है, वही मिट्टी मैं रख लेती हूँ और उसी से फिर मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मिट्टी की बहुत ही हल्की लेयर है दोस्तों, देखिए बिल्कुल हमने थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाली। अब मैं इसमें किचन वेस्ट डालती हूँ। इस किचन वेस्ट से हमारे मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे इससे विटामिन मिल जाता है। इन तरबूज की छिलकों से ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ प्लांट्स को भरपूर मात्रा में मिल जाती है। इन दिनों तो ये बहुत ही इजी अवेलेबल है खरबूज के छिलके। अब मैं डालूंगी ये ब्राउन पेपर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्राउन पेपर ही इसमें हमें डालना है, वाइट पेपर नहीं डालना है। ब्राउन पेपर इसलिए डालना है क्योंकि ब्राउन पेपर में कार्बन भरपूर मात्रा में मिलती है। इसकी एक लेयरिंग मैं कर दूंगी। आजकल ऑनलाइन सामान आता है, तो ये ब्राउन पेपर भी बहुत इजी अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद मैं डालती हूँ इसमें पूजा के फूल, या जो गार्डन में फूल सूख कर गिर जाते हैं वो। मैं इसे भी कभी भी फेंकती नहीं हूँ। एक लेयरिंग हल्की सी मैं इसमें ये भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी सूखी पत्तियां, और सूखी पत्तियां वो भी नीम की पत्ती। देखिए आपको तो पता ही होगा कि नीम जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए कितना फायदेमंद और कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये मेरे पास इजी अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा ही डालूंगी। नीम की पत्तियों में प्लांट्स को मतलब बिल्कुल हरा भरा रखने में बहुत ही ताकत है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे प्लांट्स में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, और अगर आप फंगिसाइड ना भी डालें तब भी काम चल जाता है। इसलिए मैं नीम की पत्तियां खूब भर कर डालूंगी। देखिए मैं कितनी अधिक मात्रा में नीम की पत्ती डाल रही हूँ। फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ किचन वेस्ट। इससे क्या होता है ना, किचन वेस्ट भी जितना ज़्यादा हो सके आप डाल सकते हैं। इससे हमारे मिट्टी में जो है वो मॉइस्चर बनी रहती है। मैं अपने गार्डन की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती, सभी चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ और फिर उससे मैं कंपोस्ट तैयार कर लेती हूँ। अब गया इसमें भर कर नीम की पत्ती। आजकल प्लांट्स में ना कीड़े मकोड़े लगने की भी बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, खासकर मिलीबग। तो इससे ना इन सब चीज़ों से थोड़े कीड़े मकोड़े लगने की संभावना कम होती है, और इससे आयरन भी प्लांट्स को भरपूर मात्रा में मिलता है। ये सब गल जाएगा। आजकल संतरे के छिलके, तरबूज के छिलके, ये सब आ रहे हैं, जो कि आप संभाल कर रखेंगी तो आपको इस तरह के कंपोस्ट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अपने चैनल पर मैं कई तरह के कंपोस्ट बनाने के तरीके शेयर की हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते, चाहे वो कोकोनट के छिलके से कोकोपीट बनाने का हो, वुड शॉ हो, या फिर सूखे फूलों से कंपोस्टिंग करने का हो, या फिर किचन वेस्ट मटेरियल से हो। आप उसको कुछ भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये हो गया
भर गया। सबसे लास्ट में मिट्टी की लेयरिंग ज़रूरी होती है। सबसे स्टार्टिंग में भी मिट्टी की लेयरिंग मैंने की और लास्ट में भी। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी पानी, जिससे पूरे में मॉइस्चर बनी रहे। और पानी बस मैं इसी समय डालती हूँ, एक ही बार डालिएगा। ऐसा नहीं कि जब मिक्स कीजिएगा तो उसमें पानी डाल दीजिए। ज़्यादा मॉइस्चर होगा ना तो फिर उसमें कीड़े-मकोड़े लग जाएँगे। अब मैं फिर से 2 ढाई महीने बाद ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट किस तरह से बनकर तैयार हुआ है और कैसा बना है, ये भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को लगे कि वाक़ई 2 ढाई महीने में ये इतना अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अब अपने नए वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।